A bar dot B cross C. And the fourth one, equation of plane passing through three non-collinear points. R bar dot AB cross AC is equal to A bar dot AB cross AC. ये हमने सबने पढ़ा था, ठीक है। अब आगे हम लोग को पढ़ना क्या है, उस पे आते हैं। आगे हम लोग को पढ़ना है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। तो 3D प्लेन का 3D प्लेन, हाँ, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स क्या होता है, एंगल बिटवीन अ प्लेन एंड अ लाइन क्या रहेगा, ठीक है। ये सब चीज हम लोग अच्छे से लिख के लेते हैं। शायद आपको ये बोर्ड्स में कराया कि मुझे पता नहीं, तो मैं अपनी तरफ से करवा देता हूँ। 3D प्लेन, क्योंकि ये सिलेबस में डिलीटेड है, तो बोर्ड्स में से डिलीट हुआ मतलब जेडब्ल्यू में डिलीटेड नहीं होगा, ठीक है। तो 3D प्लेन में आते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through equation of plane passing through the line of intersection of two planes. Equation of plane passing through the line of intersection of two planes. ठीक है। अभी दो प्लेन्स क्या रहेंगे, वो पहला रहेगा R1 बार इज इक्वल टू, पहला प्लेन क्या रहेगा वो R1 बार, और वी कैन से दैट R बार डॉट N1 बार इज इक्वल टू P1 बार, और दूसरा प्लेन क्या रहेगा, दूसरा प्लेन रहेगा R बार डॉट N2 बार इज इक्वल टू P2। अच्छा, P1 P2 आर द कांस्टेंट्स, तो R bar dot N1 bar equal to P1 and R bar dot N2 bar is equal to P2 is given by, इसका फॉर्मूला क्या देखो, इसका फॉर्मूला है R bar dot N1 bar plus lambda N2 bar is equal to P1 plus lambda P2. This is the formula. So equation of plane passing through line of intersection of two planes. पहला प्लेन है R bar dot N1 bar equal to P1 और दूसरा है R bar dot N2 bar equal to P2। इनका जो इक्वेशन रहेगा वो क्या रहेगा, R bar dot N1 plus lambda N2 equal to P1 plus lambda P2। अगर यही कार्टेशियन फॉर्म में होता था, और अगर यही कार्टेशियन फॉर्म में होता तो क्या आता था, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू the line of intersection of two planes, passing through the line of intersection of two planes, इसमें पहला प्लेन रहेगा आपका a1x plus b1y plus c1z plus d1 is equal to 0, एंड दूसरा क्या रहेगा a2x plus b2y plus c2z plus d2 is equal to 0 is the formula is, ये प्लेन 1 कार्टेशियन फॉर्म है, ये प्लेन 2 कार्टेशियन फॉर्म है, राइट। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या आएगा इसका आंसर, a1x plus b1y plus c1z plus d1 प्लेन 1 plus lambda times of plane 2 a2x plus b2y plus c2z plus d2 is equal to 0। मतलब अदर देन चार इक्वेशंस, इसको आप फैमिली ऑफ प्लेन्स में भी रीड कर सकते हो। आपने 10th में 11 में पढ़ा था फैमिली ऑफ लाइंस, u plus kv is equal to 0, वही फॉर्म है, देखो ये u plus lambda v is equal to 0, where u and v are equations of lines। तो ये भी u plus lambda v is equal to 0 की फॉर्म है, बट यहाँ पे u और v जो है वो इक्वेशंस ऑफ प्लेन्स है इन कार्टेशियन फॉर्म। तो a1x plus b1y plus c1z plus d1 plus lambda times of a2x plus b2y plus c2z plus d2 is equal to 0 So this is a topic based on equation of planes। ये हो गया अपना equation of planes। I will see the new part। equation of planes के बाद हम लोग पढ़ना है, ध्यान देना, आगे चल रहा है। डिस्टेंस का फॉर्मूला हटा रहा हूं इसको मैं, डन। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, ये सब कॉन्सेप्ट आप लोगों को काम में आएगा, लिख लेते हैं अच्छे से।
सम्स देखेंगे इसके बाद हम लोग। तो गाइस सबसे पहले मैं अपनी सबसे लिखाना स्टार्ट करता हूँ। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स क्या रहेगा ये करते हैं पहले। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। ऑब्वियसली दो प्लेन क्या रहेगा, एक प्लेन रहेगा r1 बार डॉट n1 बार इज इक्वल टू p1 और दूसरा क्या रहेगा r1 r बार डॉट n2 बार इज इक्वल टू p2, ये रहेगा ना। सो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। So guys, angle between two plane is actually the angle between the normals. Is the same as angle between the normals. Because plane में ऐसा कोई वेक्टर कंपोनेंट नहीं जिससे हम लोग एंगल निकाल सकते हैं। तो अगर हम लोग को दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल निकालना होता है या दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना होता है, तो मैंने आपको कल भी सिखाया था, दो लाइंस के बीच में अगर एंगल निकालना है तो उनके पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालो, बताया था मैंने। क्योंकि लाइन के पास ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं है जिससे हम लोग एंगल फाइंड कर सकते हैं। So instead of finding angle between lines, you can find the angle between the parallel vectors. Same way, plane के पास भी ऐसा कोई component नहीं है जिससे आप angle find कर सकते हो। So angle between two plane is same as angle between the normals. It's same as angle between the normals. So formula क्या आएगा? Cos theta is equal to mod of n1 bar dot n2 bar divided by mod of n1 bar into mod of n2 bar. ये acute angle के लिए applicable है। This is applicable if theta is acute. अगर theta acute नहीं बोला है तो आपको mod निकाल देना होगा। This is the formula for angle between two planes. So angle between two planes is actually angle between the normals. Angle between two planes is actually the angle between the normals. Then second concept है angle between a line and a plane. Angle between a line and a plane. So angle between a line and a plane. इस concept को तो समझते हैं। Angle between two planes समझ में, angle between two planes actually is the angle between the normals. Angle between a line and a plane. तो मान लो कि ये प्लेन है और ये लाइन सरफेस को टच कर रहे हैं। अब ये एंगल ढूंढना ना हमें ये ढूंढना है सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है। बट ऐसा प्लेन में कोई कंपोनेंट ही नहीं है जिस हम लोग को ढूंढना है, ये जिसको हम लोग थीटा बोल रहे हैं, ठीक है। सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है। फॉर एग्जांपल अगर ये सरफेस है तो ये कितना एंगल बना रहा है, ये लाइन ऐसा टिल्ट होगा, कितना एंगल बना रहा है वो, ठीक है। इसके हिसाब से बोल सकते हो। तो जो मेरा थंब है वो प्लेन का सरफेस है और जो फोर फिंगर है वो आपका लाइन है। तो लाइन जो टच कर रहा है सरफेस को कितना एंगल बना रहा है वो। तो मेरे पास लाइन के पास ना वेक्टर कंपोनेंट है, पैरेलल वेक्टर v बार है, बट प्लेन के पास ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं जिससे मैं एंगल निकालूं। तो हम लोग क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग थीटा वी यूज्ड टू फाइंड एंगल विद द नॉर्मल ऑफ द प्लेन। हम लोग एंगल विद द नॉर्मल ऑफ द प्लेन निकालते हैं, क्योंकि नॉर्मल के पास ये v बार देगा तो ये n बार देगा। अगर ये थीटा है ऑब्वियसली तो इन दोनों के बीच में नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट। तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा आपका 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो यही फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है फॉर्मूला, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ पहला आएगा पैरेलल वेक्टर ऑफ द लाइन v बार, दूसरा आएगा नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन v बार डॉट n बार अपॉन mod of v bar into mod of n bar, ये फॉर्मूला है। cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा और sin थीटा कितना आएगा आपका v bar डॉट n बार अपॉन mod of v bar into mod of n bar। तो ये दो फॉर्मूलास इंपॉर्टेंट है। एंगल बिटवीन टू प्लेन इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल and angle between a line and a plane is the angle between the parallel vector of the line and normal vector of the plane। ये दोनों फॉर्मूला को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। एंगल बिटवीन टू प्लेन, एंगल बिटवीन टू प्लेन इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स and angle between a line and a plane is the angle between the parallel vector of the line and normal vector of the plane, ठीक है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको कि प्लेन के पास कोई कंपोनेंट था नहीं, हमने प्लेन का नॉर्मल वेक्टर उठाया, तो हमको तो एंगल प्लेन के साथ बनाना है। प्लेन के साथ थीटा बना रहा है तो नॉर्मल के साथ कितना बनाएगा 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना अच्छे से फॉर्मूला। विल मूव टू द न्यू पार्ट, हटा रहा हूं इसको मैं। फिर we'll see the new topic, the distance of a point from a plane, ठीक है। टॉपिक का नाम है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। डिस्टेंस
of a point from a plane. इन सबके ऊपर सीटी में भी क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग जेडब्ल्यू स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर लेंगे, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, तो ऑब्वियसली पॉइंट क्या रहेगा आपका x1, y1, ठीक है ना। पॉइंट वही रहेगा ना x1, मैं बोल सकता हूँ कि पॉइंट थ्री डायमेंशनल है, तो x1, y1, z1, ये मेरा पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया पॉइंट। और प्लेन क्या रहेगा मेरा, प्लेन रहेगा ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। तो पॉइंट हो गया x1, y1, z1 और प्लेन का इक्वेशन हो गया ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। डिस्टेंस का फॉर्मूला आपने सबने पढ़ा था 11th में, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो वो 2 डायमेंशनल की होगा, ये 3 डायमेंशनल की क्या होगा, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d divided by a square प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, आपका फॉर्मूला होगा, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स क्या रहेगा, ऑब्वियसली पैरेलल प्लेन्स में नॉर्मल वेक्टर सेम रहेगा ना, तो ax प्लस by प्लस cz कांस्टेंट चेंज होगा, d1 इज इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस cz प्लस d1 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरा क्या होगा ax प्लस by प्लस cz प्लस d2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो कांस्टेंट आपस में कट हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, d इज इक्वल to mod of d1 minus d2 divided by under root of a square plus b square plus c square। read करो इसको अच्छे से, इसको नोट करो। So distance of a point from a plane and the second one is distance between two parallel planes. Distance between two parallel planes. Take the screenshot. ये चीज आपको अच्छे से, ये सब चीज आपको अच्छे से आना चाहिए। Distance of a point from a plane and the second one is distance between two parallel planes. Take the screenshot. We'll move to the next synopsis. हटाना इसको मैं। Done. So distance of a point from a plane and distance between two parallel planes अच्छे से याद रखना। Then आगे हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। टॉपिक का नाम है अगला इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्या रहेगा इसका इक्वेशन, x by a plus y by b plus z by c is equal to 1। अपना स्ट्रेट लाइन जैसा डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ पे a b c जो है these are the intercept made with coordinate axis। intercept made with coordinate axis। intercept made with x y and z intercept, ठीक है। तो गाइस आपने देखा रहेगा कि x by a plus y by b is equal to 1। तो यहाँ पे x इंटरसेप्ट, अगर x को कौन से कहाँ पे काट रहा है, a पे काट रहा है, तो x पे पॉइंट क्या होगा a 0 0। y को कहाँ पे काट रहा है, b पे काट रहा है, तो 0 b 0, और c को, z को कहाँ पे काट रहा है, c पे काट रहा है, तो 0 0 c। तो द पॉइंट, द लाइन, द प्लेन दैट कट्स x axis at a 0 0 at y axis at 0 b 0, z axis at 0 0 c, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज इंटरसेप्ट form of equation of planes। intercept form of equation of plane। The new one is what will be the condition for two lines to be coplanar in plane। टॉपिक का नाम है कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। टॉपिक का नाम है कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। when can we say that two lines are coplanar? Two lines are coplanar, that means they lie in the same plane। So let us say the lines are, the first line is r bar is equal to a1 bar plus lambda b1 bar, this is the first line, and the second line is r bar is equal to a2 bar plus lambda b2 bar, these are the two lines। What is the condition? Condition will be, condition when these lines are coplanar,
is again what we say same that we did in 3D line. A2 bar minus A1 bar dot B1 bar cross B2 bar is equal to 0. This is the condition. Or if we want to write this in a partition form, so x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 is equal to 0. ठीक है, ये अच्छे समझ में आया. And the last one is equation of bisector of angle. Last one, equation of bisector of angle. Equation of bisector of angles between two planes. Equation of bisector of angle between two planes. Equation of bisector of angle between two planes, and the planes are again, the planes are a1x plus b1y plus c1z plus d1 is equal to 0, and the second plane will be a2x plus b2y plus c2z plus d2 is equal to 0. These are the two planes. So what is the equation of bisector? The concept that we learn in straight line again. a1x plus b1y plus c1z plus d1 divided by under root of a square plus b square plus c square, a1 square plus b1 square plus c1 square is equal to a2x plus b2y plus c2z plus d2 divided by under root of a2 square plus b2 square plus c2 square, right? And the sign will be plus or minus. Sign will be plus or minus. So guys, यहाँ पे कुछ लिख के दे रहा हूँ, ध्यान देना. तो समझना अच्छे से. इसको थोड़ा यहाँ पे ऊपर खींच रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ. ठीक है, ध्यान देना अच्छे से कि अगर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 है, ठीक है, तो यहाँ पे देगा ये अक्यूट एंगल बाइसेक्टर और यहाँ पे देगा ये ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर. तो अक्यूट कब, ऑब्ट्यूज कब, ठीक है. तो अगर a1 a2 b1 b2 c1 c2 ग्रेटर देन 0 होगा तो माइनस साइन फॉर अक्यूट एंड प्लस साइन फॉर ऑब्ट्यूज. और अगर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 लेस देन 0 होगा तो प्लस साइन फॉर अक्यूट एंड माइनस साइन फॉर ऑब्ट्यूज. ये नोट कर लो अच्छे से. इतना ही टॉपिक है आपका स्ट्रेट लाइन के लिए और भी 3D ज्योमेट्री 3D प्लेन के लिए. 3D प्लेन में इससे ज्यादा कोई टॉपिक नहीं है. तो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, दो प्लेन्स आपको समझ में आया. तो प्लेन वन देखो, बाइसेक्टर क्या करता है, बाइसेक्टर का अगर समझो दो प्लेन है, मान लो ये दो प्लेन है, तो हम लोग को दो प्लेन का सरफेस ही दिखाई देगा ना, ऐसा दिखाई देगा. तो अगर ये बाइसेक्टर है तो ऑब्वियसली एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बोथ ऑफ दिस प्लेन्स. तो वही लिखा है यहाँ पे, देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला ही है. यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस रहेगा वो सेम इसका रहेगा. कोई भी पॉइंट ले लो, हमेशा दोनों लाइन से सेम रहेगा. ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया मैंने. दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस. बट ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. प्लीज जितना मैंने लिखा है उसके ऊपर रीड करो. विल स्टार्ट विद द सम्स. फटाफट मैं पीडीएफ निकाल लेता हूँ तब तक. जितना मैंने सीखा उतना स्टार्ट करो, उतना एक बार रीड कर लो फटाफट. स्टार्ट करते हैं सम्स. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. सम्स पे आते हैं. आई होप कि इतना टॉपिक बहुत है. इसके अलावा जेडब्ल्यू में कुछ नहीं पढ़ना है. एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन, कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी कोप्लेनर, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, देन डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स. इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना. ठीक है,
इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, ठीक है। नाउ विल स्टार्ट विद द सम्स। पहले बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली में ये जो टॉपिक हम लोग ने कवर किया ना, ये टॉपिक आपका 6.4 एक्सरसाइज में दिया हुआ है पहला से ज्यादा। इसमें से 60% तो 6.4 में है, पर शायद 6.4 डिलीट किया, तो आपने कराया कि नहीं कराया मुझे तो नहीं पता उसके बारे में। वी विल स्टार्ट विद द सम्स नाउ। सम्स पे आते हैं। तो हम लोगों ने कल के लेक्चर में 3D ज्योमेट्री लाइंस कवर कंप्लीट किया था। आज हम लोग क्लियरली प्लेन से स्टार्ट कर रहे हैं। प्लेन की क्वेश्चन है, ध्यान देना। द प्लेन टू एक्स माइनस 3y plus 6z minus 11 is equal to 0 makes an angle sine inverse of alpha with x-axis. Makes an angle of sine inverse of alpha with x-axis. Then value of alpha is equal to, the value of alpha is equal to, options are √3/2, second option है √2/3, third option है 2/7 and the fourth option is 3/7. करो अच्छे सॉल्व। प्लेन ने एक्स एक्सिस के साथ साइन इनवर्स ऑफ अल्फा का एंगल बनाया, एक्स एक्सिस के साथ। एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, राइट। प्लेन ने एक्स एक्सिस के साथ कितना बनाया, एक्स एक्सिस के साथ साइन इनवर्स ऑफ अल्फा का एंगल बनाया, साइन इनवर्स ऑफ अल्फा का एंगल बनाया। तो एक्स एक्सिस यहाँ पे लाइन कंसीडर कर लेंगे हम ना, एक्स एक्सिस को क्या कंसीडर कर लेंगे, लाइन। तो ये सब को तो मैं समझाता हूँ क्योंकि शायद आपने ये किया नहीं है। तो मान लो कि ये प्लेन है और ये लाइन है। सो लाइन आपका एक्स एक्सिस है, तो आपको मैंने पहले ही सिखाया था कि लाइन और प्लेन के अगर फॉर्मूला चाहिए तो आप नॉर्मल वेक्टर यूज करते हो, तो 90 माइनस थीटा यूज करोगे आप। तो आपका जो एक्स एक्सिस है गाइस, उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्स एक्सिस हम सबको अच्छे से याद है। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्स एक्सिस आर 1 0 0, तो ये बन जाएगा इसका पैरेलल वेक्टर। तो बी बार इज इक्वल टू आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप लिखने का जरूरत नहीं है। और प्लेन जो है, प्लेन क्या है आपका 2x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो इसके जो नॉर्मल वेक्टर्स है वो एबीसी होते हैं। इसका जो नॉर्मल वेक्टर आएगा क्या आएगा, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, ये क्लियर हो गया। फॉर्मूला क्या बोलता है आपका, फॉर्मूला बोलता है साइन थीटा। आपको याद है साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू बी बार डॉट एन बार, साइन थीटा इज इक्वल टू बी बार डॉट एन बार, या एन बार डॉट बी बार बोलो, एक ही बात है, डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी बार इनटू मॉड ऑफ एन बार। दिस इज द फॉर्मूला। साइन थीटा इज इक्वल टू बी बार डॉट एन बार। तो जैसे मैंने बी बार डॉट एन बार किया, 2y और i मल्टीप्लाई होगा ना, तो आंसर विल बी 2। और बी बार डॉट एन बार कितना होगा, बी बार का मॉड्यूलस 1 हो जाएगा और एन बार का मॉड्यूलस होगा 4 9 13 36 7। तो आपको 2/7 मिलेगा इधर। तो थीटा कितना आएगा आपका, देखो थीटा विल बी साइन इनवर्स ऑफ 2/7, थीटा विल बी साइन इनवर्स ऑफ 2/7। देखो समझ में आएगा अच्छे से, क्लियर हुआ। थीटा इज साइन इनवर्स ऑफ 2/7। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2/7।
डन, क्लियर हुआ? नेक्स्ट सम पे आते हैं, हटाना इसको मैं, दिस इज डन। नेक्स्ट सम, sum number second. If a plane passes through the point, if a plane passes through the point, if a plane passes through the point, और point है यहाँ पे 1 1 1, ये point है आपका. If a plane passes through the point 1 1 1 and is perpendicular to the line and is perpendicular to the line, line क्या है आपका? x minus 1 upon 3 is equal to y minus 1 upon 0 is equal to z minus 1 upon 3, or z minus 1 upon 4. Then its perpendicular distance from the origin is. Then its perpendicular distance from origin is. Then its perpendicular distance from origin is. The options are, the first option is 3 by 4. The second option is 4 by 3. The third option is 7 by 5. And the fourth option is 1. तो आपको यहाँ पे समझ में आया कि आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का फॉर्मूला लगाना है. सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होगा गाइस? अगर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट क्या होता है? मॉड ऑफ ax1 plus by1 plus cz1 plus d upon root of a square plus b square plus c square. लिखा के दिया मैंने आपको. डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, ये लिखा के दिया. तो अब क्या चाहिए मुझे? अब मुझे चाहिए डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन. तो ओरिजिन में x1 y1 z1 क्या होगा? 0 0 0 होगा. तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? d upon root of a square plus b square plus c square. d upon root of a square plus b square plus c square. तो सबसे पहले ना हम लोग को यहाँ पे ना ये पता लगाना है कि प्लेन जो है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है और वो इस लाइन को परपेंडिकुलर है. थोड़ा सोचना पड़ेगा अच्छे से, तो दिमाग लगाना पड़ेगा, ध्यान देना यहाँ पे. तो मान लो कि प्लेन ये है और वो इस लाइन को परपेंडिकुलर है, ये लाइन है. तो गाइस अगर इस लाइन को परपेंडिकुलर है तो इसके पैरेलल वेक्टर को भी परपेंडिकुलर होगा. तो इसका पैरेलल वेक्टर कौन है? इसका पैरेलल वेक्टर है 3i कैप प्लस 0j कैप प्लस 4k कैप. तो इस लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है वो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर बन जाएगा. और प्लेन तो ऑलरेडी 1,1,1 से पास हो रही है. If a plane passes through point 1 1 1 and is perpendicular to this line, तो अगर इस लाइन को ये perpendicular है तो लाइन का पैरेलल वेक्टर तो ये रहेगा ना. तो दिस पैरेलल वेक्टर will act as a normal to the plane. तो आपके पास पॉइंट भी है, आपके पास नॉर्मल वेक्टर भी है. तो पॉइंट को हम लोग ए बार बोलते हैं. तो ए बार कितना रहेगा मेरा? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये हो गया मेरा पॉइंट. और मेरा नॉर्मल वेक्टर कितना है? नॉर्मल वेक्टर कितना रहेगा मेरा? 3i कैप प्लस 0j कैप प्लस 4k कैप. और मैंने पढ़ा है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू n बार. द फॉर्मूला इज r बार डॉट n बार इज इक्वल टू a बार डॉट n बार. पढ़ा हुआ है हमने. सो r बार कितना होता है गाइस? r बार अपना वेरिएबल वेक्टर होता है. सो xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप हो गया अपना r बार इनटू n बार. n बार कितना है? 3i कैप प्लस 0j कैप प्लस 4k कैप which is equal to a bar dot n bar. डॉट प्रोडक्ट करेंगे ना दोनों का. so a1 a2 will be 3, b1 b2 will be 0 and c1 c2 will be 4. ठीक है. तो इनको मल्टीप्लाई किया तो कितना मिलेगा? प्लेन 3x 0y गया प्लस 4z is equal to 7. ये आ गया अपना इक्वेशन ऑफ प्लेन. 3x plus 4z is equal to 7. और अच्छे से लिखना चाहते हो इसको? 3x plus 4z minus 7 is equal to 0, जो कि अपना इक्वेशन ऑफ प्लेन. अब डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन चाहिए ना. क्या चाहिए आपको? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन. परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन
फ्रॉम ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, यही चाहिए आपको। तो ओरिजिन से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x1 y1 z1 सब गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ d बचेगा, एंड d अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये कॉन्सेप्ट है। तो d कितना आपका मॉड ऑफ -7 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर कितना आएगा आपका 9, b स्क्वायर कितना आएगा आपका है ही नहीं 0, और c स्क्वायर कितना आएगा आपका 16, तो इट विल बी 5, तो आपका आंसर कितना आएगा, द आंसर विल बी 7/5। So this is the answer option C। बोलो समझा कि नहीं समझा, इम्पोर्टेंट समझा, ये अच्छे से गो थ्रू करो, मैं कंफर्म करो समझ में आ गया। ऐसे समझ आपको जेडब्ल्यू में ही पूछे जाएंगे, बोलो क्लियर है ये समझ, सबको समझा? तो जो आपका पैरेलल वेक्टर ऑफ द लाइन था वो प्लेन के लिए नॉर्मल वेक्टर बन गया, तो उन्होंने इक्वेशन ऑफ प्लेन यूज करके पहले फाइंड किया इक्वेशन ऑफ प्लेन, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, so d upon root of a square plus b square plus c square, so -7/5 मॉड के अंदर, तो आंसर कितना आएगा 7/5, 7/5। तो अगला वाला सम अभी आपके लिए, अगला वाला सम आपके लिए सेम टाइप का है, तो कोशिश करना निकालने का, ठीक है, हटा रहा हूं इसको मैं, डन। नेक्स्ट सम ट्राई करना, मैं ऑप्शन लिख के दूंगा आपको बोर्ड पे, देखो आपको कॉन्सेप्ट पिक होता है क्या। We'll see the next sum। The distance of a point, the distance of the point -1, -5, -10 from the point of intersection of lines, from the point of intersection of line x minus 2/3 is equal to y plus 1/4 is equal to z minus 2/12, and the plane क्या है, x minus y plus z is equal to 5, इसका आंसर चाहिए। आंसर इज A 10 होगा, या B 11 होगा, या C 12 होगा, या D 13 होगा। निकालो आंसर, सॉल्व करो। 10, 11, 12, 13, तो सोचो अच्छे से सम के बारे में। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, लाइन एंड अ प्लेन, तो लाइन और प्लेन जहां पे मीट कर रहे हैं वहां से लोग डिस्टेंस फाइंड करना है, निकालो। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि प्लेन और लाइन दोनों जहां पे मीट कर रहे हैं ना, वो पॉइंट ढूंढना होगा। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड अ प्लेन, तो सबसे पहले क्या ढूंढोगे कि पॉइंट और लाइन जहां पे मीट कर रहे हैं वो फाइंड करोगे आप। तो इसको मैं डायग्रामेटिकली बताऊं, तो डायग्रामेटिकली समझ लो कि ये अगर आपका प्लेन है, ठीक है, और ये आपका लाइन है, पहले आपको ये ढूंढना होगा, ये ढूंढना होगा आपको। एक बार आपने ये ढूंढ लिया तो आपका ये पॉइंट जहां पे भी लाई करता है, मान लो कि ये पॉइंट यहाँ पे लाई करता है, यहाँ पे -1, -5, -10 पे, तो ये डिस्टेंस फाइंड करना होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। इसको आप ए बोल दो, इसको आप पी बोल दो, दैट मींस वी आर लुकिंग फॉर पी। फाइंड करो अच्छे से, निकालो इसका आंसर, सोचो ना, दिमाग लगाओ। दो मिनट आपके पास, पहले पॉइंट फाइंड करो कि कैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे हम लोग प्लेन का और लाइन का। वंस यू गेट दैट पॉइंट, फिर अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला।
अंडर रूट ऑफ x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square plus z2 minus z1 the whole square. ठीक है, क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं लोगों को क्योंकि कॉन्सेप्ट उनको अच्छे से आना चाहिए। सबसे पहले एक काम करो ना गाइस, हमको पता है कि लाइन और प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं लाइन पे। लाइन है आपके पास, कल मैंने आपको बताया था the coordinates of any point on the line is given by x1 plus a lambda, y1 plus b lambda, z1 plus c lambda, बताया था मैंने। so point on the line क्या रहेगा, point on the line क्या रहेगा, point on a line x1 plus a lambda, तो x1 कितना है मेरा 2, so 2 plus 3 lambda, ये हो गया x1 plus a lambda minus 1 plus 4 lambda और 2 plus 12 lambda, ये हो गया मेरा point on a line। अभी ये पॉइंट जो है प्लेन पे भी लाई करता है, ऑल्सो पॉइंट लाइज ऑन प्लेन। तो अगर ये प्लेन पे लाई करता है तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना यार, सिंपल सी बात है। हाँ, अगर ये पॉइंट प्लेन पे लाई करता है तो प्लेन को सेटिस्फाई भी करेगा। तो प्लेन का इक्वेशन क्या था, x minus y plus z is equal to 5, सेटिस्फाई करेगा। इसको पुट करो, x के लिए क्या आएगा 2 plus 3 लैम्बडा माइनस y क्या होगा minus 1 plus 4 लैम्बडा, तो चेंज हो जाएगा साइन, प्लस minus 4 लैम्बडा और z के लिए क्या आएगा 2 plus 12 लैम्बडा 5। ठीक है, तो 12 लैम्बडा प्लस 3 लैम्बडा 15 लैम्बडा माइनस 4 लैम्बडा 11 लैम्बडा। उसके बाद 2 plus 1 3, 3 plus 2 5, 5 अगर कैंसिल 0 हो जाएगा। तो आपका लैम्बडा कितना है, आपका लैम्बडा 0 आया। तो लैम्बडा 0 आया तो यहाँ से पॉइंट मिल जाएगा आपको। तो पॉइंट कितना मिला आपको, लैम्बडा 0 डालो तो पॉइंट कितना हो जाएगा 2 minus 1 और फिर से 2, तो ये हो गया पॉइंट। तो पॉइंट मिल गया। अभी आपको क्या करना है, ये पॉइंट को इस लाइन से इस पर्टिकुलर पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, जिसको हम लोग ए बोल देते हैं और इसको हम लोग बोल देते हैं पी। तो पी कितना आ गया अपना -1 -5 -√10। ठीक है, तो हम लोग को फाइंड क्या करना है एक्चुअल में, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो दैट मींस वी आर लुकिंग फॉर पीए। तो पीए का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट ऑफ x2 minus x1 द होल स्क्वायर। अप्लाई करो, -1 -2 द होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 द होल स्क्वायर -1 प्लस हो जाएगा -1 प्लस 5 द होल स्क्वायर। ठीक है, x2 minus x1 सॉरी x2 minus x1 -2 होगा, ये हो जाएगा, उल्टा बोल रहा हूँ मैं, y2 minus y1। तो y2 minus y1 कितना आएगा, y2 minus y1 आएगा -5 प्लस 1 द होल स्क्वायर, z2 minus z1 -10 -2 द होल स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया। तो इसको सॉल्व किया तो कितना मिलेगा, -3 का स्क्वायर विल बी 9, -4 का स्क्वायर विल बी 16 एंड 12 का स्क्वायर विल बी 144। The answer is under root of 169 and under root of 169 the answer is 13. So option D is the correct answer. समझो, आप लोगों को समझ में आया तो चैट पर कंफर्म करो, समझा समझते थे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला लाइन का और प्लेन का। एक बार लाइन का और प्लेन का पॉइंट मिल गया हमें, so we can easily apply distance formula to find the distance of the point from the point of intersection. Is it clear class? Sure, समझा everyone? Yes sir. We'll see the next sum now. हटा रहा हूँ इसको मैं। आप लोग ही करोगे, ये सिंपल सा सम है। द एंगल बिटवीन द प्लेन्स, दो सम दे रहा हूँ, दोनों सम आपको आना चाहिए। ठीक है, द एंगल बिटवीन द प्लेन्स, सीटी क्वेश्चन है और ये सब लिखा के दिया मैंने। द एंगल बिटवीन द प्लेन्स, पहला प्लेन है आपका
2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 एंड दूसरा है x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 7. ठीक है. ऑप्शंस आर the first option is 30 degree, the second option is 45 degree, third option is 0 degree and the fourth option is 60 degree. guys angle between the planes बोला है, तो ये प्लेन 1 ये प्लेन 2 मैंने आपको लिखा के दिया था. एंगल बिटवीन टू प्लेन इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स. तो पहले का नॉर्मल वेक्टर क्या बनेगा 2y कैप माइनस j कैप प्लस k कैप और दूसरे का नॉर्मल वेक्टर क्या बनेगा i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप. ठीक है. इसको सॉल्व करो. दूसरा आता है आपका दूसरा क्वेश्चन. द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, length of perpendicular from origin on plane. on plane plane का इक्वेशन है r bar dot 3i cap minus 4j cap plus 12k cap is equal to phi is length of the perpendicular. तो ऑप्शन है इसका पहला ऑप्शन है 5/69, इसका दूसरा ऑप्शन है 25/69, इसका तीसरा ऑप्शन है 5/13 और इसका चौथा ऑप्शन है रूट ऑफ 5/13. चलो सॉल्व करो अच्छे से. रूट ऑफ 5/13 अच्छे से सॉल्व करो दोनों को. The angle between the planes and the second one the length of perpendicular from origin on the plane. दोनों भी इजी सम है. The angle between the planes cos theta is equal to mod of n1 bar dot n2 bar upon mod of n1 bar into mod of n2 bar. और दूसरा क्या बोल रहा है the length of perpendicular from origin. तो आप पहले प्लेन का इक्वेशन बना लो और आपको मैंने फॉर्मूला लगाया बता के दिया. The length of perpendicular from origin is d upon root of a square plus b square plus c square. तो दोनों भी सिंपल सम्स है. आराम से आंसर आना चाहिए. वन मिनट है जल्दी करो.
आ दोनों का आंसर। सॉल्व नहीं किया, इसका आंसर देखते हैं। फर्स्ट का फॉर्मूला क्या है, पहले n1 n2 वेक्टर चाहिए ना, सो n1 बार कितना है ax प्लस by प्लस cz, तो n1 कितना रहेगा मेरा 2y कैप माइनस j कैप प्लस c कैप, जो कि n1 वेक्टर। n2 वेक्टर कितना है मेरा, n2 वेक्टर है i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। तो cos थीटा का फॉर्मूला कितना आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट n2 अपॉन दोनों का मॉडुलस, 2 1s are 2, माइनस 1 into 1 is माइनस 1, 1 into 2 is 2, इनके मैग्नीट्यूड्स को डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा आपका √6 और ये हो जाएगा √6, तो आपका आंसर आएगा 1/6। तो cos theta is equal to to get cancel 3/6, 3/6 will be half, which value of cos is half 60, इसका आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, ये वाला सिंपल है। क्या है इक्वेशन, r बार डॉट 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप इज इक्वल टू 5। ठीक है ना, r का वैल्यू डालो, r वेरिएबल वेक्टर होता है, तो xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप इंटू 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप इज इक्वल टू 5। इक्वेशन ऑफ प्लेन बन जाएगा यहाँ से, a1 a2 will be 3x, b1 b2 will be minus 4y, c1 c2 will be 12z, which is equal to 5। 3x minus 4y plus 12z is equal to 5। तो अभी आपको क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन निकालना है। फॉर्मूला क्या था, d इज इक्वल टू डिस्टेंस का फॉर्मूला ना, d कितना है इधर 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ फर्स्ट विल बी 3 स्क्वायर, सेकंड विल बी माइनस 4 स्क्वायर एंड थर्ड विल बी 12 स्क्वायर। कितना आएगा इसका आंसर 5 अपॉन कितना आएगा 5 अपॉन 9 16 25 144 13, तो 5/13 is the answer। The answer is option C, 5/13। होप कि दोनों से समझा रहेगा, देख लो फटाफट, समझ में आएगा दोनों से। क्लियर है, कंफर्म एवरीवन, दोनों से समझा? यस सर। ठीक है, मीट करते हैं नेक्स्ट सम पे। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नेक्स्ट सम ध्यान देना, द इक्वेशन ऑफ प्लेन which passes through 2 minus 3 1 and is normal to the line joining the points 3, 4, minus 1, 3, 4, minus 1 and 2, minus 1, 5 is given by, the first option is x plus 5y minus 6z plus 19 is equal to 0. The second option is x minus 5y
plus 6z minus 19 is equal to 0. This is second option. Third option है यहाँ पे x plus 5y plus 6z plus 19 is equal to 0. The fourth option is none of this. पहले क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। एक हम लोग इक्वेशन ऑफ प्लेन ऐसा ढूंढ रहे हैं जो 2 - 3 1 से पास हो और इन दोनों लाइंस को नॉर्मल हो एंड इज नॉर्मल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, ठीक है, एंड इट्स नॉर्मल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो अच्छे से सोचते हैं इसको। इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासेस थ्रू 2 - 3 1 which passes through 2 - 3 1 which passes through 2 - 3 1 इस लाइन से पास हो रहा है और इसको नॉर्मल है, इसको नॉर्मल है, ठीक है, एंड इट्स नॉर्मल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 3 4 -1 एंड 2 - 1 3। गाइस ध्यान दो, तो डायग्राम डिटेल समझा पाए तो अच्छा है। मान लो कि अगर ये प्लेन है हमारा, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासेस थ्रू पॉइंट, तो ये पॉइंट से पास हो रहा है, पॉइंट क्या आपका 2 - 3 1, ये पॉइंट हो गया आपका, एंड इट्स नॉर्मल टू द लाइन, ये लाइन को नॉर्मल है जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट है 3 4 -1 और दूसरा पॉइंट है इसका 2 - 1 5। तो पॉइंट तो हमको मिल गया, पॉइंट तो क्लियर है, पॉइंट को मैं ए बार बोल देता हूँ। सो ए बार कितना हो जाएगा मेरा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। पॉइंट तो रेडी है। अब अपना जो नॉर्मल वेक्टर है वो इन दोनों को ज्वाइन करता है, द लाइन रिप्रेजेंट्स द नॉर्मल वेक्टर। तो इसका हम लोग डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे तो हम लोग को नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं हम लोग? a का फॉर्मूला क्या है x2 - x1 पढ़ा है सबने। b का फॉर्मूला क्या है y2 - y1 और c का फॉर्मूला क्या है z2 - z1। क्लियर है? तो a निकालेंगे तो कितना आएगा, देयरफॉर a विल बी x2 - x1 कितना आएगा, मान लेते हैं 3 - 2 हो जाएगा। y2 - y1 कितना हो जाएगा 4 -(-1) और z2 - z1 कितना हो जाएगा -1 -5। So a will be 1, b will be 5 and c will be -6। तो a b c मिल गया, तो आपका नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। नॉर्मल वेक्टर कितना हो जाएगा आपका i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। क्लियर है? तो पॉइंट भी मिल गया, नॉर्मल वेक्टर भी मिल गया। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पता ही आपको, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो एक पॉइंट से पास होता है और जो नॉर्मल वेक्टर को परपेंडिकुलर है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगा r बार डॉट n बार इज इक्वल टू a बार डॉट n बार। तो r बार आपका xi प्लस yj प्लस zk और n बार आपका इधर है, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, चलो लिख लेते हैं अच्छे से, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप इनटू n बार कितना है मेरा i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। तो a1 कितना है मेरा 2 into 1 will be 2 minus 3 into 5 is minus 15 and 1 into minus 6 is minus 6। सो समझा? इनको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा a1 a2 will be x प्लस 5y माइनस ऑफ 6z 2 minus 15 minus 13 minus 13 minus 6 minus 19 LHS में आके plus 19 is equal to 0 is the answer. So x plus 5y minus 6z plus 19 is equal to 0. तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको x plus 5y, तो ऑप्शन ए दिख रहा है मेरे को। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, ठीक है। तो क्या किया आप लोग, डायग्राम को समझो अच्छे से। तो प्लेन पे एक पॉइंट पहले से था, प्लेन पे एक पॉइंट पहले से था, इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच पासेस थ्रू पॉइंट, तो पॉइंट तो पहले से था एंड इट्स नॉर्मल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। इस लाइन को नॉर्मल था, तो ये लाइन नॉर्मल है, तो ये जो नॉर्मल वाला लाइन है वो इन दोनों पॉइंट से पास होता है। तो मेरे को अगर इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालना है तो इसका डायरेक्शन रेशियो कैसे मिलेगा, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। डायरेक्शन रेशियो निकाला, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है एबीसी, और यहाँ पे एबीसी जो है वो आपका बन जाएगा नॉर्मल वेक्टर। तो n बार कितना आ गया i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। तो अभी इस प्लेन को मैं टाइप 2 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इक्वेशन ऑफ प्लेन टाइप 2, एक ऐसा प्लेन जो इस पॉइंट से पास होता है और इस नॉर्मल वेक्टर को परपेंडिकुलर है। So equation of plane passing through point A bar and perpendicular to n bar
इज आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार। आर बार आपका वेरिएबल वेक्टर है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एन बार आपका नॉर्मल वेक्टर है। ए बार और एन बार को डॉट प्रोडक्ट लगाया, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। सो फाइनली वी गॉट a1 a2 x, b1 b2 5y, c1 c2 minus 6z, minus 19 LHS में था, RHS में था, LHS में आके प्लस 19 हो गया। and we got the answer as x plus 5y minus 6z plus 19 is equal to 0. Hope you understood it. Please confirm समझ में आ सकता है everyone? Sure समझा सबको? To each and everyone, clear class? अखिल, अंजलि, बालाजी, यस सर। ठीक है। तो ये इतने सम हम लोग ने जो